आइए आज हम लोग दोस्तों है हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के क्लास नंबर 5 में। बराबर सर बराबर। अब फ्रेंड्स इस क्लास नंबर 5 के बारे में या इसकी पिक्यूलियरिटीज क्या होने वाली है, क्या खास होने वाला है इस क्लास के अंदर। दोस्तों खास में तो सबसे पहले ऐसा है कि हाँ, मुझे बात करना है आप लोगों से काफ़ी, लेकिन बिफोर दैट जो मुझे बात करना है उससे पहले मेरे पास एक दो डाउट्स आए एक्चुअली। ठीक है ना, जिन लोग होमवर्क प्रैक्टिस किए थे उन लोग से डाउट आया, तो मैं पहले आप लोगों को वो क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों का वो डाउट्स क्लियर करता हूँ और उसके बाद हम लोग अपने कारवा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को स्टडी मटेरियल का जो आप लोगों के पास है पेज नंबर 39 में है। ठीक है ना, पेज नंबर 39 में जहां पर हम लोग का वो क्वाड्रेंट लॉजिक से रिलेटेड बात सम्स था ना, क्वाड्रेंट लॉजिक वाला। क्वाड्रेंट लॉजिक का 5th क्वेश्चन में मुझे डाउट मिला, मतलब स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा कि क्वाड्रेंट लॉजिक का 5th क्वेश्चन कैसे होगा सर, ये बताना। मैं बोला ओके, तो पहले वो बताऊंगा फ्रेंड्स नंबर 1। एंड उसके बाद फ्रेंड्स जो मुझे दूसरा डाउट मिला वो था पेज नंबर 40 में 3 का पार्ट 2 में। एक्चुअली वो डाउट नहीं था, वो मुझे क्लियर करना आप लोगों को, उसके उस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ बताना आप लोगों को। आपकी कोई गलती नहीं उसमें सर। चलिए बातचीत को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मैं लिख भी देता हूं। लेट्स सी, होमवर्क डिस्कशन। 2 क्वेश्चन होमवर्क डिस्कशन है एंड उसके बाद आज का डिस्कशन को आगे प्रोसीड करवाएंगे। ठीक है, बोलिए सर। क्वेश्चन नंबर 5 is what we are talking about from page number 39, पेज 39 क्वाड्रेंट लॉजिक क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी सर। सर बताना क्या बात है। मैं बोला देखो क्वेश्चन है इफ cos थीटा इक्वल्स टू, छोटे में लिख रहा हूं क्वेश्चन को, cos थीटा अपने लोग का -3/5 है। साथ में अपने लोग को क्या दिया हुआ है कि जो थीटा है वो ग्रेटर है पाई से, यानी कि 180 डिग्री से ग्रेटर है, पर लेसर है 3π/2 से, यानी कि 270 डिग्री से कम है। अगर दोस्तों ऐसा होता है, सीधी बात नो बकवास, आपको क्या पता है कि इट्स लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आपको पता होना चाहिए कि इट्स लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। पाई से ग्रेटर है मतलब 180 से ज्यादा है, 3π/2 से कम है। अगर थीटा, समझना बात को, क्या बोला आपको कि थीटा इज ग्रेटर देन पाई पर लेस देन 3π/2। ये होमवर्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 पेज 39 ऑफ स्टडी मटेरियल। आप लोगों को क्या बोला गया, फाइंड अदर ट्रिगो रेशियोज। सुनना, फाइंड अदर ट्रिगो रेशियोज, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, और ऑल्सो फाइंड, क्वेश्चन में और क्या था मैं बता दूं आपको दोस्तों। क्वेश्चन था ऑल्सो फाइंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपनी बातचीत को। हाँ सर बताओ आप क्या बात है। मैं बोला देखो, मैं बोला सीधा बात देखो आप लोग, cos थीटा -3/5 है। जी सर बिल्कुल cos थीटा -3/5 है। फ्रेंड्स अगर cos थीटा -3/5 है, अगर cos थीटा -3/5 है, सुनना दिमाग लगाना, पहले तो आप बताइए कि cos क्या है, नेगेटिव है दिख रहा है, पर cos तो सर नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है। cos तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव हो सकता है, थर्ड में भी, नहीं समझे। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है दोस्तों, अगर आप लोग दिमाग लगाओ, अगर आप लोग दिमाग लगाओ तो यहां पर सभी पॉजिटिव है ऑल, और यहां पर cos पॉजिटिव है। तो यार cos कैन लाई आइदर इन सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। हाउ डू वी नो दिस सर, बिकॉज cos नेगेटिव आ रहा है -3/5। ठीक सर। सर अब आपका क्या प्रोग्राम है, क्या गेम प्लान है। मैं बोला देखो मेरा गेम प्लान बड़ा सिंपल है। मेरा गेम प्लान ये बोलता है कि अगर cos नेगेटिव है और अपने को बोला है पाई से ग्रेटर और 3π/2 से कम है, मतलब इट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सिंस थीटा इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2, मतलब इससे ग्रेटर 180 से ज्यादा पर 270 से कम, तो समवेयर हियर थीटा इज लोकेटेड समवेयर हियर। सर बिल्कुल ठीक बोलते हो सर। एग्जाम में भी ये डायग्राम बना के दिखाना है क्या, नहीं, आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। अगर आप लोग को लगता है कि आपको डायग्राम बनाने से इजी होता है एग्जाम में, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोबडी स्टॉपिंग यू, टाइम वेस्ट होगा बस। तो कोशिश करना कि उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस रहे आपका। खैर जो भी है, देयरफॉर थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 3, करेक्ट है सर, बिल्कुल ठीक है। अब आप बताना क्वाड्रेंट 3 में क्या क्या नेगेटिव होता है। देखो क्वाड्रेंट 3 में आपका साइन भी नेगेटिव होगा, और क्या नेगेटिव होगा, साइन का उल्टा नेगेटिव होगा और कॉस नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, 10। सो व्हेन यू गेट द वैल्यू ऑफ 10 इट्स गोना बी पॉजिटिव। खैर व्हाटएवर इट इज, cos थीटा आपके पास -3/5 है। पहले हमारा फोकस है कि बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालें।
तो फ्रेंड्स अगर कॉस थीटा माइनस 3/5 है और आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, तो आप लोग देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा आपका क्या हो गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, जिन लोग को दिक्कत होता है उसके लिए मैं बताया कि साइन थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस वजह से होता है। √1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि -3/5 का होल स्क्वायर। -3/5 का होल स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स 9/25 होता है, आई बिलीव, इजंट इट? यस सर। याद रखना आंसर विल बी व्हाट, देखो √16/25 आएगा, करेक्ट। मैं बता दूं प्लस माइनस दोनों हो सकता है, पर आपका क्या होगा साइन विल बी नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव। सो यानी कि सर आप बोलते हो -4/5, करेक्ट, मैं यही बोलता हूँ। अब सर क्या है, अब कुछ भी नहीं है, सब मुंह माया है। टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, यही तो था ना साइन थीटा, हाँ सर साइन थीटा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा -3/5, साइन थीटा है -4/5, ओके। तो साइन थीटा हो गया -4/5 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो गया -3/5। सॉल्व करिए बैठ के आप, -4/5 इंटू -5/3, रेसिप्रोकेट, माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 कट गया, तो यानी कि +4/3, और सही भी है, 10 पॉजिटिव होगा भी, इट डिजर्व्स इट। व्हाई? बिकॉज इन द थर्ड क्वाड्रेंट 10 इज पॉजिटिव, ठीक। अब अगर 10 पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और कॉट क्या होगा 10 का उल्टा 3/4, ब्रैकेट में लिख देना ऐसे 1/10 थीटा, एग्जामिनर को बुरा लग सकता है, ठीक है। फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, देखो साइन थीटा आपका कितना है -4/5, तो कोसेक थीटा आपका होगा -5/4, 1/sin थीटा। और सेक थीटा आपका क्या आएगा, सेक थीटा तो तुरंत आपको पता चल गया होगा, कॉस का उल्टा है वो, कॉस है -3/5 तो -5/3, 1/cos थीटा। लिख लिया बस इतना बात मैंने एग्जामिनर को गाइड बताने के लिए कि भाई एग्जामिनर ये मुझे पता है। आगे बोलो सर, अब आप क्वेश्चन क्या मांगता आपसे, क्वेश्चन बोलता आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालो। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, सही बोल रहा हूं ना मैं, सॉरी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बस अब करिए, सॉल्व करिए बैठ के, अब अपना आराम से चिल मार के। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है -5/4 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या उल्टा, यानी कि 3/4 होल डिवाइडेड बाई सेक थीटा की वैल्यू क्या है, सेक थीटा की वैल्यू है -5/3, और -10 थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा 4/3 याद रखना 10 थीटा पॉजिटिव है, वो तो माइनस क्वेश्चन में था इसलिए लिखा, कोई ये ना बोले कि सर आपने तो पॉजिटिव बोल के नेगेटिव ले लिया, ऐसा नहीं है, मैंने वही किया जो दिखा हुआ था। अब -5 + 3 आपका -2/4 आ गया, और यहाँ पर नीचे में आपका क्या आया -9/3 आया ना, अगर आप एलसीएम लोगे सर बकायदा, माइनस माइनस उड़ा दो, ठीक है ना, तो आपका क्या आया 2/4 आपका इंटू 3/9, यही तो होगा, रेसिप्रोकेट होगा तो 2 3। तो आप लोगों का जो फ्रेंड्स आंसर आया अल्टीमेटली, फ्रेंड्स आप लोगों का जो आंसर आया अल्टीमेटली वो आया 1/2 इंटू 1/3 1/6, सम खत्म। समझ में आया क्या दोस्तों, यो और नो एवरीवन? जिन्होंने नहीं किया था वेरी बैड, देख लीजिए क्लियर है क्या आप लोगों को, और जिन्होंने डाउट पूछा था वो भी देख लीजिए, जिन्होंने कर लिया था वो चेक कर लीजिए कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों का, फटाफट एवरीबॉडी। अच्छा, अगर फर्स्ट 2 लाइंस आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्वेश्चन में था बाबू, इफ cos थीटा इक्वल्स टू -3/5 है ना, स्टार्टिंग पॉइंट देखना है आप लोगों को, तो ध्यान से सुनिएगा। cos थीटा -3/5 है, और थीटा जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में है, 180 से 270 के बीच में। तो मैंने क्या कहा, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 से ज्यादा और 270 से कम तो थर्ड क्वाड्रेंट ही होता है ना जनाब। सर बिल्कुल ठीक बात करते हो आप, तो 180 से ज्यादा और 270 से कम तो मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में डियर फ्रेंड्स यूज किया। फिर क्या था बस आप लोगों का, पाई से 3π/2 था, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा आपका -3/5 है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो जनाब कॉस नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, मैंने ये कहा। फिर मैंने क्या किया, cos थीटा इक्वल टू -3/5, तो मैंने कहा थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 3, बस फिर मैं आगे बढ़ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वैल्यूज निकाल लिया साइन थीटा का, देन टेन थीटा का, कोसेक थीटा का, सेक थीटा का, कॉट थीटा का, वैल्यूज पुट किया और सब सॉल्व हो गया। ओहो, हम आगे बढ़ते रहे और कारवा बनता गया, खत्म कहानी।
ये था फ्रेंड्स, सभी को क्लियर है अब ये और नो? कुछ लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया। प्लीज डू नॉट बी इनएक्टिव इन क्लास, किसी फॉर्म में रिस्पॉन्ड कीजिए सर, ठीक है? प्लीज डू नॉट बी इनएक्टिव फ्रेंड्स। फिर आप लोग आइए, अगर क्लियर हो गया तो बताइएगा। जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया वो रिस्पॉन्ड कीजिए फटाफट, और जिनका डाउट था क्लियर हो गया ना, मुद्देत एंड बाबू तनेश, आपका क्वेश्चन नंबर 40 में आइए स्टडी मटेरियल के, सॉरी पेज नंबर 40 में आइए स्टडी मटेरियल के, इसका 3 का पार्ट 2 में आइए आप लोग। एक्चुअली इसमें गलती आप लोग की नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको मैं करेक्ट करवाने के लिए ला रहा हूं। ठीक है, फटाफट। जो मुझे दिख रहा है रिस्पॉन्स है वो तो क्लियर है सबको, चलो ठीक है, क्लियर है अगर आप लोगों को। तो फ्रेंड्स अब मैं डिस्कशन को आगे लेकर चलता हूं। पेज नंबर 40 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो हेड था ना उसको बता रहा हूं। इस 3 पार्ट 2 में सर क्वेश्चन में एक जगह एरर था, वो मैं ठीक करवा दे रहा हूं, और लगे हाथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा एक क्वेश्चन करवाना भी था आप लोगों को। तो यू नो बोथ द गोल्स विल बी अचीव्ड यूजिंग दिस। ओके, हाँ सर बताओ आप। फ्रेंड्स अगर हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं, और मतलब करेक्शन क्या है मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन होगा माय डियर फ्रेंड्स, कोसेक, ये ठीक है, पूरा क्वेश्चन ठीक है, खाली एक जगह एरर है उसको ठीक कर दीजिए, वरना उसके बिना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। कॉट 50 प्लस, इधर से लिखता हूं, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 450 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई, फ्रेंड्स कोसेक ध्यान से देखिएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है वो ठीक है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है, बस एक छोटा सा एरर था वो अब मैं बता दूं आप लोगों को। प्लस 10 180 प्लस थीटा लिखा हुआ आपके स्टडी मैट में है ना, जो 180 प्लस थीटा है, हाँ मुदित वेरी सुन, 180 प्लस थीटा है। तो माय डियर फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जस्ट रिमाइंड में मुदित, ठीक है, 180 प्लस थीटा जो है इसको आप लोगों को क्या करना है, प्लस 10, ये जो क्वेश्चन था बस इसका रियल क्वेश्चन जो होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। मटेरियल में प्लस थीटा लिखा हुआ है उसको 180 माइनस थीटा कर लेना, वरना प्रूव नहीं होगा, बस सीधी सी बात है। और बाकी फिर वैसे का वैसे ही कॉपी करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या था 10, हाँ बाकी में कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, मैं बता दूं आप लोगों को, बिल्कुल ही प्यारा है सम। 10 180 डिग्री प्लस थीटा प्लस सेक 180 डिग्री माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाई 10 360 प्लस थीटा माइनस सेक माइनस थीटा। इसको अपने लोगों को क्या प्रूफ करना है, 2, इसको अपने लोगों को प्रूफ करना है 2। अच्छा ये दोनों एडेड है, हाँ ये दोनों एडिटिव फॉर्म में, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, ठीक है ना जी सर बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन है, खाली चेंज क्या हुआ, यहाँ पर मटेरियल में 180 प्लस थीटा लिखा हुआ था, इसको माइनस कर लीजिए काइंडली, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर, ओके। अब आप आगे बात करो सर, मैं बोला ओके आगे बात करता हूँ, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में ना आप लोगों का मैक्सिमम टेस्टिंग पता है किस चीज का होगा, इस क्वेश्चन का खास बात है कि ये आप लोगों का लॉजिक बहुत टेस्ट करेगा। जिन लोगों को वो कन्वर्जन में दिक्कत होता है ना, इस क्वाड्रेंट से उस क्वाड्रेंट में, उन लोगों को ये परेशान करेगा, मतलब परेशान क्या करेगा, सिखाएगा। उन लोगों को जो परेशानी होती थी वो इधर क्लियर हो जाएगी। प्लीज ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं फिर से अपना जर्नी को डिस्कस करता हूं आप लोग के साथ, ठीक है ना। ओके सर, इधर देखो मैं नीचे आ गया, हर स्टूडेंट को दिक्कत होगा ऐसा नहीं कह रहा, पर किसी को दिक्कत हो सकता है, इस वजह से मैं यहाँ पर साइड में आप लोगों से बातचीत करूंगा। इधर देखिएगा, इधर मैं क्वाड्रेंट बना बना के बातचीत करूंगा, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स ध्यान दो, देखो ये लिख दिया। आज आप लोगों को इतना बुद्धि तो आ गया है ना कि ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और 0 ही 360 है, 0 ही 360 है। ये आप लोगों को बुद्धि समझ में आ गया, हाँ सर बिल्कुल आ गया हमें। आगे बोलो बाप। मैं बोला देखो कोसेक 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, क्या बोला गया आप लोगों को, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है सर लिखा हुआ है। तो मैं बोला बुद्धि ये लगाना आपने
कि पहला बात तो 90 लिखा हुआ है, पहला बात तो आप लोगों को 90 लिखा हुआ है, करेक्ट है ना। तो अगर आप लोगों को 90 लिखा हुआ है मतलब कोसेक सेक बन जाएगा, ये तो तय है, कोई डाउट नहीं है। मैंने क्या कहा था, कभी भी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रेफरेंस एंगल है, मतलब 90 या 270 के रिस्पेक्ट में, या पाई बाई 2, क्योंकि 90 को पाई बाई 2 भी बोलते हैं और 270 को 3 पाई बाई 2 भी बोलते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में कभी भी अगर है तो आप लोग क्या करोगे, कोसेक का सेक कर लोगे। तो मैं लिख रहा हूं सेक थीटा, लिख दिया, सुनते चलना बात, सुनते चलना बात को आप लोग, ठीक है ना, सुनते चलना बात को आप लोग। मैं सेक थीटा लिख दिया। सर पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपने क्यों नहीं लिखा अभी तक, मैं बोला लिखता हूं, मैं कैसे सोचता हूं पॉजिटिव या नेगेटिव समझना। 90 प्लस थीटा है, देख लो प्लस थीटा है का मतलब क्या होता है, मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, मतलब आपको ऐसे मूव करना है, ठीक है सर। अब अगर यहां पर आप आओगे तो यहां पर तो कोसेक पॉजिटिव है ना, क्वेश्चन में ओरिजिनल क्या था कोसेक। एक बहुत बड़ा गलती और पाप जिसको मैं बोलता हूं वो स्टूडेंट करते हैं कि सर 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 ये तो सेक में कन्वर्ट हो गया, सेक तो यहां पर नेगेटिव है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, यहां पे सेक तो नेगेटिव है। मैं बोला प्लीज ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। यूक्लिड, आइंस्टाइन, है ना, इन सबकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, ऐसा बोलते हो आप। क्यों, मैंने आप लोगों को बताया था, कन्वर्ट किसमें, अगर मान लो फंक्शन चेंज हो गया तो चेंज होके जिसमें आया उसका साइन से मतलब नहीं है, मतलब है जो वो था उसका पास्ट, उसका एक्स, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में अपने बात करेंगे। एक्स मतलब समझते हो ना, पिछला। तो अभी ध्यान से सुनना, ये कोसेक है, कोसेक एक्स है, अरे मतलब सेक थीटा में कन्वर्ट हो गया, पर था क्या कोसेक, तो कोसेक इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, सर होता है। कोसेक इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, सर होता है, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से मैं इसको लिखूंगा सेक थीटा। सबको क्लियर है, यो और नो बोलो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को परेशानी होती है ये सब कॉम्प्रिहेंड करने में। बोलिए फटाफट एवरीवन, जिनको नहीं होती है मैं जानता हूं, पर जिनको होती है उनके लिए मैं बोल रहा हूं ये बात। कम ऑन एवरीबॉडी, यो और नो फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, क्या बोलती पब्लिक। ओके ठीक, सो सर बातचीत क्लियर है आपका। मैं बोला अगर आप लोगों को ये बात क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर अपने लोग आगे आराम से मूव करेंगे। अब मैं बोलता हूं देखो, अच्छा एक बात और, मैं ना फटाफट जंप भी कर सकता हूं, पर मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकती है, इस वजह से मैं थोड़ा सा काफी जगह पे स्लो हो जाता हूं, ठीक है ना, ये समझिएगा। प्लस अब देखो कॉट 450 प्लस थीटा है, मैंने आप लोग को एक सिंपल सा बात बताया था, क्या कभी भी 360 को क्रॉस करे तो 360 से डिवाइड कर लेना, कहा था सर, कहा था। अगर आज आप लोग 450 को 360 से डिवाइड करो तो आपका क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 90 आएगा। मतलब 450 को, समझना बात को आप लोग, 450 को आप क्या लिख सकते हो, 360 इंटू 1 प्लस 90। मैं थोड़ा सा स्टेप जंप करना चाहता हूं, सुनना, कॉट 450 को आप क्या लिखोगे, 360 इंटू 1, 360 क्योंकि क्वोशंट 1 आएगा, प्लस 90, अरे आप लोग पढ़े हो ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। 450 को मैं लिख सकता हूँ 360 इंटू 1 प्लस 90। हाँ सर, मैंने क्या कहा था, 360 इज टू बी ट्रीटेड लाइक डैश, सबको एक चैट में लिखना है, 360 इज टू बी ट्रीटेड लाइक डैश, चैट में भरिए सबको, क्या लगता है आप लोगों को। करेक्ट, सही आंसर आने लग गया है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 360 इज टू बी ट्रीटेड लाइक डैश एंड द आंसर इज जीरो, द आंसर इज जीरो, करेक्ट। तो यानी कि मैं रियल लाइफ में क्या देख रहा हूँ, रियल लाइफ में आप लोग क्या देख रहे हो, ये 360 को अगर जीरो की तरह ट्रीट करें, क्योंकि देखो ना सर क्यों जीरो, जिन लोग को नहीं पता बाबू, अरे आप घूम के 0 डिग्री से शुरू करोगे और 360 पे ही आओगे, सो दैट इज बोथ 0 एंड 360। ये मैंने शुरुआती क्लासेस में कहा है आप लोगों को, सर बिल्कुल आपने कहा है, तो यानी कि ये जीरो है, दिस इज ब्लडी जीरो। तो यानी कि मैं क्या बोलता हूं, रियल लाइफ में ये 0 प्लस 90 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ये प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा। समझ में आ गया कि नहीं, 450 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 90 प्लस थीटा।
सर बकायदा लिख सकते हो, स्टेप जंप करने का इच्छा था, वरना एक स्टेप में और लिखो, ये समझो, है ना। हाँ सर 362 पाई होता है रोंकिता, रोंकिता 2 पाई मतलब 360 होता है, करेक्ट। पर रोंकिता मैंने क्या कहा था, 360 और कौन सा एंगल है। अरे रोंकिता जब आप 450 बाई 360 करते हो तो 450 को आप लिखते हो 360 प्लस 90। रोंकिता जो 360 है वो जीरो भी तो है, तो 360 को आप जीरो की तरह ट्रीट करोगे ना, तो आपके पास बचेगा 90 प्लस थीटा। समझ में आया ना, 360 प्लस 90 प्लस थीटा था ये, 360 जीरो हो गया तो 90 प्लस थीटा आया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग रोंकिता, नॉट द पाई वर्जन ऑफ इट। ओके मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन। अब अगर आप लोग देखो कोसेक 90 माइनस थीटा, फ्रेंड्स कोसेक 90 माइनस थीटा का बात करें तो देखो 90 है तो यार सेक थीटा होगा, प्लस या माइनस। अब इसका जवाब दो सर, मैं बोला यार देखो सिंपल सा बात है, प्लस होगा। क्यों? क्योंकि 90 माइनस है, मैंने क्या कहा था, 90 से शुरू होना है और माइनस है, मतलब आप किस तरफ मूव करोगे, क्लॉकवाइज, इधर आओगे, इधर पे तो सभी पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, खत्म कहानी। प्लस 10 जो है फ्रेंड्स वो 180 माइनस थीटा है। फ्रेंड्स अगर 10 180 माइनस थीटा है तो प्रॉब्लम समझना, 180 माइनस थीटा है तो आपको ऊपर जाना होगा ना, प्लस नहीं। 180 प्लस थीटा है तो आप लोग तो इधर आते, गलत, आपको तो माइनस है तो आपको इधर आना है सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहां पर 10 क्या होता है, नेगेटिव। तो सर तब तो ये माइनस 10 थीटा होना चाहिए। अच्छा और 180 के रिस्पेक्ट में तो 10 10 ही रहेगा, 10 10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 180 के रिस्पेक्ट में वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, we are discussing in respect of 180 right now, तो tan थीटा हो गया। अच्छा अब ये जो प्लस है, अब ये जो प्लस है, क्योंकि 10 इधर पीछे जाएगा तो नेगेटिव होगा, बिकॉज उधर साइन पॉजिटिव है। 180 माइनस थीटा मतलब समझते हो ना, माइनस मतलब क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा 180 से, क्लॉक की तरह सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे आप, तो यानी कि माइनस 10 थीटा हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? माइनस 10 थीटा। सर मामला समझ में आ गया, सर मामला समझ में आ गया, आगे बोलो सर। अब आप, मैं बोला देखो अब आप आगे बढ़ो, अब आप आगे बढ़ो। अच्छा एग्जामिनर में ना, एग्जाम में ना एग्जामिनर को दिखा देना ये 360 इंटू 1 प्लस 90 वाला बात, 360 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है, ये दिखा देना। हाँ एक स्टेप मैं जंप किया हूँ टाइम बचाने के लिए, और फिर 360 जीरो होता है। हाँ समझ में आ गया होगा। ओके खैर अब अपने लोग कंटिन्यू करते हैं, खैर अब अपने लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान दोगे, अगर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ tan 180 प्लस थीटा। अब देखो tan अगर 180 प्लस थीटा आपको बोला है तो यार आप घुस कहाँ रहे हो, आप इधर घुस रहे हो। 180 है मतलब tan 10 ही रहेगा, परंतु 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 tan थीटा ही रहेगा, परंतु 180 प्लस है मतलब इधर आ गए आप, इधर पे क्या है, ये तो इलाका 10 का है तो tan थीटा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ ये इलाका तो 10 का है, थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव मूवमेंट मतलब इधर आना, तो इलाका तो 10 का है सर। हाँ सर हम लोग अग्री करते हैं, तो इधर तो 10 पॉजिटिव होता है जनाब। सर बिल्कुल होता है, तो ठीक है tan थीटा लिख दिया मैंने, प्लस सेक 180 माइनस थीटा पूछ रहे हैं। 180 माइनस थीटा क्या होता है, सोचो सोचो सोचो। पहले तो 180 है, मैं क्या सोचता हूं कि 180 है मतलब सेक थीटा ही होगा। मैं कैसे सोचता हूं मैं आपको वो बताता हूं, ये जो बीच में प्लस है वो यहां मैंने लिख दिया, ठीक है ना। मैं ऐसे सोचता हूं कि सेक 180 माइनस थीटा है, 180 रेफरेंस एंगल है तो सेक थीटा लिख लो। अब मैं ये सोचता हूं कि यार ये 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है मतलब 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है, क्लॉक की तरह मूव करना है और सेकंड क्वाड्रेंट में आना है। 180 से सेकंड क्वाड्रेंट में आना है, तो यार सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, सेक नहीं, तो सेक नेगेटिव होगा, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू माइनस सेक थीटा। तो यहाँ पे प्लस सेक थीटा की जगह आप करोगे माइनस सेक थीटा। ठीक है सर, किस तरह से सोच रहे हैं वो समझना। हाँ ये एलएचएस पिक किया, हाँ बाय द वे आरएचएस प्रूफ करना है, होल डिवाइडेड बाई tan 360 डिग्री प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा है मतलब क्या है, कम ऑन यार, 360 यहाँ पर है आपका जीरो के पास, प्लस थीटा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आओगे, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो दैट्स गोना बी tan थीटा ओनली, और माइनस सेक माइनस थीटा। अब आपने, आपको मैंने क्या बताया था, याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। नहीं समझ आया, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो सेक ऑफ माइनस थीटा भी सेक थीटा होगा। एक्सक्यूज मी, मेरा गला बैठ गया। सर फिर से बोलो, देखो जो माइनस है वो माइनस है, सुनना, tan थीटा माइनस जो है यहाँ पर वो माइनस है, उसमें कुछ नहीं। अरे पर सेक ऑफ माइनस थीटा जनाब सेक थीटा होगा ना, क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, ये मैंने आपको बताया था। क्यों? अगर भूल गए हो तो याद दिला दो,
सेक ऑफ माइनस थीटा का रियल लाइफ में मतलब होता है सेक ऑफ जीरो माइनस थीटा। और अगर आप जीरो से माइनस थीटा करोगे तो आप जीरो से माइनस थीटा करोगे तो आप जीरो से शुरू करके इस क्वाड्रेंट में आओगे फोर्थ में, जहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव है, दैट्स गोना गिव यू सेक थीटा। इसलिए हम लोग सीधा बोलते हैं सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा। ओह अच्छा 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 सर, समझ आया समझ आया समझ आया सर, वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। अब आप लोग देखना, सेक थीटा तो यहां पर है, देखो सेक थीटा यहां पर है, प्लस कॉट 90 प्लस। देखो ये बात तो तय है, कुछ और हो नहीं हो आई डोंट केयर, कॉट 90 प्लस है तो मतलब 90 के रेफरेंस में तो 10 बनने वाला है, 10 थीटा तो बनने वाला है। अब प्लस या माइनस लेट्स सी, 90 प्लस थीटा मतलब एंटी क्लॉकवाइज कहां से मूव करना है आप लोगों को? आप लोगों को 90 डिग्री से मूव करना है। फिर से बोलिए, एंटी क्लॉकवाइज कहां से मूव करना है? ये 90 डिग्री और प्लस, क्योंकि देखो ना यहां पर लिखा हुआ है प्लस है, तो प्लस है फ्रेंड्स, तो आप इधर आओगे, इधर पे 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यानी कि सेक थीटा माइनस 10 थीटा हो गया, होल डिवाइडेड बाई आपका सेक थीटा माइनस 10 थीटा है। ओह माय गॉड सर, सम तो हो गया, हो गया तुझको तो प्यार सर। अभी देखो इधर पे ये प्लस है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यानी कि ये कट के 1 और ये कट के भी 1। ओ माय गॉड सर, ये हम इतना इजी था, हम लोग सोचे नहीं थे। प्रूफ समझ में आया क्या माय डियर फ्रेंड्स? यो और नो एवरीवन, क्या बोलती पब्लिक? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, फिर थोड़ा सा और आज डिस्कशन को और इंटेंस करे, डीप करे। बोलो आप लोग बोलोगे फिर करेंगे। हाँ सर करो, जैसा कि मुझे लगता है आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके यो वेरी वेरी गुड। ओके ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आ रहा हूं जो मैंने आपको स्किप करवाया था, आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को ये ट्रिगो का पार्ट करवाया था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 5 जो मेरे स्टडी मटेरियल में है, तो मैंने आपको अपने स्टडी मटेरियल के चैप्टर नंबर 5 में पहला पार्ट जो है इंटेंशनली स्किप करवाया था, विच वाज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो आइडेंटिटीज। व्हाई? बिकॉज आई हैड टू कीप इट फॉर द एंड, है ना, मुझे एंड के लिए रखना था, कुछ आइडेंटिटीज रिवाइज करवानी थी पहले की, और फिर आप लोगों को इनटू द एक्शन सीधा सम्स करवाना था। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्टली उसी पर जंप करने वाले हैं, ठीक है ना, एंड वंस एंड फॉर ऑल वी विल बी वाइंडिंग दिस अप। ओके सर, बोलिए सर, हम लोग सुन रहे हैं आपकी बात। अच्छा, आइडेंटिटीज जो है ना ट्रिगो का, ये मत समझना कि खाली 10 वाला आ रहा है, नहीं, आने वाले दिनों में हम लोग न्यू आइडेंटिटीज ट्रिगो की करने वाले हैं, न्यू आइडेंटिटीज ट्रिगोनोमेट्री की करने वाले हैं, ठीक है ना, ये समझ लेना आप लोग। लेकिन आज मैं आपको कोई नया आइडेंटिटी नहीं सिखा रहा, जो ऑलरेडी नोन आइडेंटिटीज है उससे क्लास 11th स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चंस है वो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग वो डिस्कवर करेंगे। बताइए सर, आइए। तो कुछ आइडेंटिटीज है जो आप लोगों को जानना पड़ेगा, पेज नंबर 37 स्टडी मटेरियल का, स्टडी मैट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग बात को, उसका बातचीत स्टार्ट कर रहा हूं। बोलिए सर आप। फ्रेंड्स, जो आइडेंटिटीज आप लोग को मालूम होनी चाहिए वो मैं बता देता हूं, इधर पे बता दे रहा हूं, क्योंकि इधर पे मैंने वही क्वेश्चंस रखे हैं ट्रिगो आइडेंटिटीज के, जो आपको कोई नया आइडेंटिटी का दरकार नहीं है, बस पुराना रिवाइज करवाओ और कर लो, वैसा वाला सिनेरियो है। ओके सर, बेसिक आइडेंटिटीज या रूल्स जो आप लोगों को इधर पे लगने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, वो मैं अब डिस्कस करूंगा। ओके सर, बोलो। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग डिस्कस करें बेसिक आइडेंटिटीज को, तो पहला है, एक्सक्यूज मी, हाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक्स स्क्वायर थीटा, दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का, इसके बारे में या इसका डिस्कशन मैं हेल्दी नहीं करने वाला। अगर किसी को चाहिए कि भाई ये आइडेंटिटीज का भी प्रूफ देखना है मेरे को, तो एक रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है, चैनल में जाके देख लेना, ट्रिगो डेरिवेशंस नाम से, जस्ट गो थ्रू एंड एंजॉय इट। ओके, सुनते चलो आप लोग बात को, अगर किसी को इसका डेरिवेशन देखना है तो। ये था तीसरा,
ये हो गया, ये हो गया माय डियर फ्रेंड्स ट्रिगो रिलेटेड है। पर मैं बता दूं ये जो आप लोगों को दिया गया है इसमें कुछ अदर नॉलेजेस का भी दरकार होगा, तो वो भी मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं फ्रेंड्स। वो क्या, वो ये कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। टीचर सिखाई थी बचपन में, सर सिखाई थी, हम लोग को याद है। ऑल राइट सर, फिर आप लोगों का एक ये यूज होगा ए प्लस बी, ये सब चीज कम ऑन यार, ये सब चीज का डेरिवेशन मैं नहीं दिखाने वाला ऑब्वियसली, ये सब बस लिख दे रहा हूं, जिससे रिवाइज करना हो तो आप लोग यहां से रिवाइज कर ले जब भी आप लोग प्रैक्टिस करने बैठे। और ये सब रिवाइज करके ही बैठिएगा वरना सम नहीं होगा। कुछ और आइडेंटिटीज आएंगी दोस्तों, तो वो मैं सम के साथ साथ आपको बताते जाऊंगा, ठीक है ना। ऑल राइट सो सर सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 अपने लोग कभी नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन 1 कर लेते हैं अपने लोग आज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रूफ। देखो 1 से लेके 17 तक जो क्वेश्चन है सब प्रूफ बेस्ड है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्टडी मैट पेज 37, ओके। और लिखिए, जब नोट्स मेंटेन करें ना किस तरह से करें मैं बता देता हूँ। जो स्टडी मटेरियल है वहां पर आप अपने कॉपी का पेज नंबर लिखिए, मतलब स्टडी मटेरियल में जहां पे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है ना वहां पे लिख दीजिए कॉपी पेज नंबर दिस, और जो कॉपी है उसमें लिख लीजिए स्टडी मैट पेज नंबर दिस या पेज दिस क्वेश्चन नंबर दिस। इससे क्या होगा, आप जिस बुक से भी रिवाइज करें या कॉपी से रिवाइज करें एग्जाम के दौरान क्रॉस रेफरेंसिंग पॉसिबल होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग इट, ओके सर। चलिए बताइए आप। क्वेश्चन 1, प्रूफ sec the power 4 theta माइनस sec the power 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना। हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग। इज इक्वल्स टू आपको क्या प्रूफ करना है, tan the power 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुछ बेसिक सम से शुरू कर रहा हूं एंड देन आई विल डाइव डीप, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट द सेम, ठीक है। आप लोग को भी करने को कहूंगा तो डोंट वरी अबाउट द सेम, सुनते जाइए। ये प्रूफ करना है। सर एक बात बताओ ना, हम लोगों को ना पहले भी दिक्कत होता था और अभी भी होता है, शुरू कहां से करें, लेफ्ट से करें राइट तक जाएं, राइट से करें लेफ्ट तक जाएं। देखो जो जनरल रूल है वो ये कि जो इंफॉर्मेशन जहां ज्यादा लोडेड है वहां से मूव कीजिए, जहां पे कम लोडेड है वहां तक, पहला बात। दूसरा, जहां कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है वहां से मूव कीजिए, जहां पे कम कॉम्प्लिकेटेड है, प्रूव करना इजी होगा। तीसरा, दोनों तरफ कॉम्प्लिकेटेड है या दोनों तरफ ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो एक काम कीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिए और एक कॉमन पाथवे पर लेकर आइए। तीसरी बात। और चौथी बात, जब ऐसा केस आए तो जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो वो करिए। अब आप लोग सब जानते हो कि sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, यू आर मोर कंफर्टेबल इन दैट। अच्छा सर tan स्क्वायर थीटा को भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि sec स्क्वायर थीटा -1, पर माइनस का चक्कर में अपने लोग ज्यादा जाना नहीं चाहते हैं, तो मैं लिखता हूं LHS। करने के बहुत तरीके हैं, तो कोई ये मत सोचना कि सर बोल रहे हैं कि सर का तरीका इज द ओनली तरीका। नहीं, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट एंड नाइदर इट इज द ट्रूथ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। तो सर आप बोलिए आवाज। मैं बोला इसको लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर इसमें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर इसमें। अब आप लोग देखो यहाँ पर चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि sec स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, सर जो sec स्क्वायर थीटा है इसको आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिखिए, हु इज स्टॉपिंग यू। माइनस ये sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई होल स्क्वायर नहीं है तो जस्ट पुट इट इन ब्रैकेट। कोई भी ना ये पाप मत करना कि sec स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा। क्या करते हैं लोग मालूम है ना, धूम धूम म्यूजिक बजाते हैं और ऐसे करके सीधा ये खत्म, गुड बाय टाटा। क्यों, अरे भाई क्योंकि ये माइनस होगा, तुमको ये ब्रैकेट में लेना चाहिए है। ये समझ में आ गया। ये जो गलती करते हैं ना, ये वही लोग हैं जिन लोग ऐसे 23/2 लिख के 2 काट के 3 लिख देते हैं आंसर, ये वही गलती है, ऐसा ही गलती है, तो मत करना ये मिस्टेक। sec स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आगे बोलना, अब a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा यानी कि 2 tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो ना, ये a और ये b है सर, समझ रहे हैं हम लोग बात। a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 1, बेटा b स्क्वायर आप लोगों का tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर यानी कि tan द पावर 4 थीटा, और 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। सब ठीक बात है। माइनस, अब ब्रैकेट खोलो, तो आप लोग का क्या आया, आप लोग ये जज कीजिए ना। मैं बोला अगर आप लोग जज करोगे तो जो मुझे दिख रहा है आप लोग भी बताना, आपको भी दिखता है क्या।
ये 1 खत्म सर, खत्म। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आपका बचा क्या, 10⁴ थीटा और 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया होगा आप लोग, इक्वल्स टू RHS। क्या नाम है, RHS। हाँ यही तो था प्रूफ। फ्रेंड्स आई बिलीव क्लियर है सबको, मुझे मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। अगर किसी को नहीं है तो वो बोल दो, जिसको क्लियर है वो कुछ मत बोलना, जिसको नहीं क्लियर है वो अपना अपना दुख पूछ लो, बोलो फटाफट, फटाफट बोलो। ठीक है, ओके चलो ठीक है, क्लियर है सबको, कोई ऐसा नहीं दिख रहा मुझे जो डाउट पूछ रहा हो। अगर कोई का है तो भैया पूछ लेना, ये नहीं हो कि डाउट नहीं क्लिक पूछे आप लोग। हाँ सर पूछ ही लिए हैं सब कोई, तो चलिए फिर अपने लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। हाँ सर बोलो, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप लोग बात, दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखोगे तो आपका क्या है, कोसेक थीटा ब्रैकेट के अंदर क्या है, सेक थीटा -1 है आप लोगों का, फिर माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट के अंदर है आप लोगों का 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर सर, बराबर है सर, बराबर है। आगे बोलो, अब आप आपको लिखा क्या है, इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा प्रूव करने को है ना। हाँ सर, इज इक्वल टू क्या था इसमें, हाँ 10x माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा, यही तो प्रूफ करना है। जी सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ मोहित, वो कॉमन लेकर भी कर सकते हो सेक्स स्क्वायर को, कोई दिक्कत नहीं है। आई सेड ना बहुत तरीके हैं, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से सुनना, मैं बोला देखो, और मोहित मैं क्या करूंगा ना, आप लोगों को ऑल्टरनेटिव तरीके भी बताऊंगा। ये सब जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा था अभी, पहला वाला जो करवाया था, इट डजंट डिजर्व कि मैं बहुत ज्यादा देर इस पे बात करूं, इस वजह से मोहित मैं निकला, पर हाँ वो आप कर सकते हो। खैर सुनो आप लोग बात को, फ्रेंड्स अगर अपने अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो आप लोग देखो क्या चक्कर है, कोसेक थीटा सेक थीटा -1 इसको ये प्रूफ करना है। मैं बोलता हूँ आप लोग LHS पिक कीजिए ना, आप लोग क्या कीजिए, LHS पिक कीजिए ना आप लोग। तो LHS आपका क्या है, कोसेक थीटा, ये हो गया आपका LHS। सर बकायदा सही है आपका बात, मैं बोला आप ध्यान दो। सर अब इसमें आप क्या सोच रहे हो, देखो सीधी सी बात है, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि जहां इंफॉर्मेशन ज्यादा दिखेगा वहां पर अटैक करना है ना। ये मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान देना। लेफ्ट से कूदो, कहां से, लेफ्ट से कूदो। तो अगर आप लोग लेफ्ट से कूदोगे तो आप लोग क्या देखते हो कि ये जो कोसेक थीटा है या सेक थीटा है, इनको 1 में कन्वर्ट कर लो, किस में कर लो, 1 में कर लो। क्यों सर, ऐसा क्यों, मैं बोला देखो, क्योंकि राइट साइड में आपको चाहिए टेन थीटा माइनस साइन थीटा, और आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल हमेशा साइन कॉस टेन में ही होते हो, तो डू दैट ना, डू दैट ना। तो कोसेक थीटा को मैं कन्वर्ट करूंगा, तो फ्रेंड्स आएगा 1/sin थीटा, और यहाँ पर आपका 1/cos थीटा -1, सिमिलरली माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ही है ना। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। कॉट थीटा को भी सर आप क्यों ना कन्वर्ट कर लो कॉस थीटा बाई साइन थीटा में, जहां पॉसिबिलिटी है वहां कन्वर्ट कर लो, और 1 माइनस कॉस थीटा, जहां नहीं पॉसिबिलिटी है वहां मत करो कुछ, ठीक है ना। सर बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग बताओ कि सर करना क्या है, या अब आप लोग समझो कि करना क्या है। देखो 1/sin थीटा अपना आराम से ब्रैकेट अंदर रहेगा, कॉस थीटा आपने एलसीएम ले लिया तो ऊपर में आया आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर सर बिल्कुल बराबर। माइनस अब आप लोगों ने करना क्या है, माइनस अब आप लोगों ने करना क्या है, ये cos थीटा बाई साइन थीटा, ये जो cos थीटा बाई साइन थीटा है इसको अंदर में इनकॉर्पोरेट कर दो। सर इससे फायदा क्या होगा, सर इससे फायदा क्या होगा, या फिर अगर आप लोग को इनकॉर्पोरेट नहीं भी करना है तो इसको एक बार ऐसे ही रहने दो। इससे एक और काम हम लोग बना लेंगे, सुनते जाना क्या, सुनते जाना क्या, ये लिखे सर, हाँ सर बिल्कुल ये लिख दिया। अब डियर फ्रेंड्स आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है, और 1 माइनस कॉस थीटा सर हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, सर बकायदा दिख रहा है। कुछ कॉमन का चक्कर लगाओगे क्या सर, मैं बोला लगा सकते हैं। और इनफैक्ट मुझे तो क्या दिख रहा है आप लोग भी देखिएगा, अगर आप लोग को भी दिखाई दे रहा है तो बेस्ट है क्या, कि यहाँ पर सुनना सुनना ध्यान से,
यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर नीचे में साइन थीटा है, यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है। सर बात तो सही बोल रहे हो आप। तो यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो यहाँ 1 बाई कॉस थीटा बचा ना। मैं बोलता हूँ यस, यही तो करना है अपने को। साइन थीटा कॉमन ले लिया, नहीं समझ में आया? देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा। सर समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। तो आपका बचा क्या? इधर से आपका बचा 1 बाई कॉस थीटा, इधर से वही बचा आप लोग का, और माइनस इधर से आपका क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा पर साइन थीटा गया, तो कॉस थीटा बचा ना आप लोग का। कूल सर, बस फिर करना क्या है, सम हो गया, ऐसा मेरे को फीलिंग आ रहा है। कॉस थीटा का एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? सर बकायदा ठीक बात बोलते हो आप। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने ये 1 माइनस कॉस थीटा और इस साइन थीटा को कॉमन लिया है दोनों से, है ना? सर ठीक बात करते हो। तो अब करना क्या है फ्रेंड्स, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो है वो तो बकायदा अपना वैसे ही रहेगा, वो अपना वैसे ही रहेगा, उसको रहने दो, उसको रहने दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लोग साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हो, कर दो सर, बाई डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब क्या करना क्या था प्रूफ, मैं तो भूल ही गया। टेन थीटा माइनस साइन थीटा प्रूफ करना था, ठीक है ठीक है। तो अब आप लोग देखो, ये कटा यहाँ पे, ये कटा यहाँ पर, तो आपका ये साइन थीटा बचा नहीं बचा? सर बकायदा बचा हमारा। मैं बोला आप ध्यान से देखना, मैं बोला आप ध्यान से देखना। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो आपका ये आया 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा। जी सर। अगर अपने इसको थोड़ा सा और आगे देखें तो टेन थीटा इंटू 1, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा को मैंने टेन थीटा लिख दिया ना, तो ये क्या हो गया, टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा। समझ आया ना आप लोग को? सर बिल्कुल आया। तो यानी कि फ्रेंड्स 20 थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा को मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ। प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, ये हो गया। तो यानी कि टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूफ। फ्रेंड्स ये वाला जो था, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था जो बहुत बेसिक था। मैंने जो दोनों क्वेश्चन करवाए वो बेसिक करवाए प्रैक्टिस का, कंफर्मेशन के लिए आप लोगों का। फ्रेंड्स सबको क्लियर है क्या, ये और नो? किसी को किसी भी स्टेप में डाउट फटाफट बोलेंगे आप लोग। वेट कर रहा हूँ रिस्पॉन्स का, फिर आगे बढ़ूंगा। और अब लेवल ऊपर होगा, अब लगेगा कि क्लास 11 का क्वेश्चन कर रहे हो। इस क्वेश्चन के बाद, मतलब अब जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसके बाद बस एक बार ये कंफर्मेशन आ जाए आप लोग का फ्रेंड्स की यू नो थिंग्स आर गुड विथ यू। बताइए सर। ओके, जो मुझे रिस्पॉन्स मिला आप लोगों से, लगभग सभी बोल रहे हैं कि हाँ सर थिंग्स आर कूल विथ अस, थिंग्स आर कूल विथ अस, ऐसा लगभग सभी बोल रहे हैं सर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कशन को, और लेट्स सी वेयर इट टेक्स अस, ठीक है ना? जो अब मैं करवा रहा हूँ ना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज क्लास। एक तो बोला जो मैंने 3 का पार्ट 2 जिसमें मिस्टेक था ना, जो मैंने ठीक करके करवाया था, दैट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही मस्त सम है, सुनते चलो आप लोग बात को, इसी वजह से डाला है। ऐसे क्वेश्चन ना एग्जामिनर लोग भी डरते हैं एग्जाम में देने से, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें नहीं कर पाते हैं, पर इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है। हाँ, अब स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ, बताइएगा सर। 10 में क्या है ना, खास बात मॉड्यूलस है, यहां से लोगों का डर चालू हो जाता है। सुनिए आप लोग, रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, फिर आप लोगों को क्या बोला गया, प्लस रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा, मटीरियल से ही करवा रहा हूं आप लोग को, रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। आप लोगों को क्या बोला गया, ये मॉड्यूलस के अंदर है, इसको प्रूफ करो क्या, -2 बाई कॉस थीटा के बराबर प्रूफ करो। जहां हम लोगों को बोला गया है वेर, इसका मतलब वेर हो गया जहां पे जो थीटा है वो पाई बाई 2 और पाई के बीच में है, मतलब थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज 90 और 180 के बीच में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना? थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई 2
ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। ऑल राइट, ये सब माथा में इंफॉर्मेशन मैं जो बोलता हूं ना, ये सब बात, इट्स कॉल्ड थिंकिंग आउट लाउड। और ये थिंकिंग आउट लाउड का लॉजिक ये है कि आप लोग को भी ऐसे ही सोचना है। दिमाग अगर ऐसे काम नहीं कर रहा है तो दिक्कत है। सर बोलिए, आप लोग को प्रूफ करना है -2 cos थीटा के बराबर। मैं बोला ठीक ठीक करते हैं। एलएचएस पिक करो। ऑब्वियसली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड में, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक ठीक है सर, ठीक है, सह लेंगे थोड़ा, ठीक है। और क्या है, प्लस रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब आप लोग देखो, अब आप लोग देखो 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 देखो, देखो। यहां पर हम लोग यहां पर ये बंद कर दिए। ठीक 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 ठीक। अगर फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दें, अगर फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दें, ठीक है ना, तो याद रखना ट्रिगो में क्लास 10 में भी आप लोग ऐसा किए हो और अभी भी करोगे कि कहीं पर भी रूट के अंदर ऐसा कुछ अटक जाए, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, हमेशा देयर इज ओनली वन सोल्यूशन। जी बिल्कुल सही सोच रहे हो, रैशनलाइज। और रैशनलाइज भी कैसे, ऐसे वैसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं। हमेशा मेरा एडवाइस रहता है, मैं 10 में भी सिखाता था जिनको, वो मैं बताता था उनको कि 1 प्लस साइन थीटा है ना, हमेशा इसका कॉन्जुगेट मतलब 1 माइनस साइन थीटा ऊपर नीचे डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करो, रैशनलाइज करो। सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू हियर। नीचे वाले का अपोजिट साइन ऑलवेज। सिमिलरली यहां पर नीचे वाला क्या, 1 माइनस साइन थीटा, तो वी आर गोना डू विद 1 प्लस साइन थीटा। सर रैशनलाइजिंग रैशनलाइजिंग कुछ नहीं लिखना होगा ना, कुछ नहीं लिखना होगा। एग्जामिनर को दिख रहा है कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किए, बस कुछ नहीं लिखना। सर अब इंजॉय करिए लाइफ को। सर कैसे इंजॉय करें लाइफ को, बोलो। मैं बोला देखो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है, तो यार इसको आप ऐसे ही सीधा लिखो ना, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में लिखाया था इसीलिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा। सर क्या डायरेक्टली लिख दे क्या, ना ऐसा मत करो, एग्जामिनर का भी दिल है, ऐसा मत करो। एग्जामिनर भी देखना चाहता है आपका मेहनत, सीधा कर दोगे कैसा चलेगा। और हाँ सीरियसली बोल रहा हूँ, हाँ इसको मजाक में मत लेना। 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जस्ट पुट द मॉड्यूलस हियर। अब सुनना, अब सुनना, देखो क्या, रूट को उड़ा देंगे अब अपने लोग। 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है, रूट हट गया, 1 माइनस साइन थीटा। अरे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यानी कि रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। सर डायरेक्टली लिख दे, बिना कॉस स्क्वायर थीटा लिखे, लिखो बस, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना एग्जामिनर के लिए, हमेशा लिख देना ऐसे एग्जामिनर के लिए। कभी भी जंप मारो ना, ऐसा लिख दो, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट पाएगा। बगल में लॉजिक लिख देना बस, और क्या। 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर है ना, 1 प्लस साइन थीटा होगा और 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होगा, खत्म। बस दोस्तों खत्म सब, इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस अभी रहेगा। सर मॉड्यूलस मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हो, अरे करेंगे, चिंता काय करते हो, अभी सुनते जाओ ना। कॉस थीटा एलसीएम है। अब दोस्तों अगर कॉस थीटा एलसीएम है, आपका क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, यस नो, यस सर। अब आगे बोलो सर, 1 1 उड़ा दो, नहीं 1 1 मत उड़ाओ, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा उड़ा दो। अब देखो परीक्षा की घड़ी आ गई, 2 कॉस थीटा। सुनना आपको बात, मॉड्यूलस में है तो 2 बाई कॉस थीटा, मॉड्यूलस में है तो 2 बाई कॉस थीटा। लेकिन 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 आपको तो यहां पर बिना मॉड्यूलस के बोला है -2 बाई कॉस थीटा, और रियल लाइफ में हाँ -2 बाई कॉस थीटा होगा। व्हाई, बिकॉज थीटा इज फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई। तो अगर मॉड्यूलस नहीं होता तो पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता, सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो नेगेटिव होता। यानी कि अगर ये बिना मॉड्यूलस के लिखे, मतलब बिना मॉड्यूलस के लिखे -2 बाई कॉस थीटा, अगर बिना मॉड्यूलस के, व्हाई, बिकॉज थीटा कॉस इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। सर ये बात लिख देना, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। आप लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात को। इक्वल्स टू प्रूफ, इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ। अच्छा सुनना, फिर से बोल रहा हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, 2 तरीके से बोलता हूं, समझना। देखो -2 बाई कॉस थीटा ये लोग नाले बोला, अरे आपका भी -2 बाई कॉस थीटा है, वो तो वो ये है, क्या नाम है, मॉड्यूलस है, इस वजह से पॉजिटिव है उसके अंदर, या पॉजिटिव निकलेगा उसके अंदर से। लेकिन अगर मॉड्यूलस हटा दे तो -2 बाई कॉस थीटा।
अब आप लोग को ऐसे भी याद नहीं होता तो मेरे को मूवी का डायलॉग यूज करना पड़ता है, सर यूज करो फिर, सर यूज करो फिर। मैं बोला ओके यूज करता हूँ, आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कैसे मना करूँ। सो दोस्तों वो एक तो फेमस डायलॉग था ना, प्यार था इसीलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती, ऐसा डायलॉग था। ठीक, हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का वर्जन क्या होगा, हम लोग का ट्रिगो का वर्जन क्या होगा दोस्तों, आप लोग ये दिमाग लगाना। मॉड्यूलस था इसीलिए जाने दिया, मॉड्यूलस नहीं होता तो नेगेटिव साइन होती, ये रहा नेगेटिव साइन डाल दिए ना। ओ माय गॉड सर समझ में आ गया बात, अब आगे बढ़ो सर, सबको क्लियर है, यो और नो बोलियो, फटाफट बोलो यो और नो, फटाफट एवरीवन फटाफट बोलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट गुड क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। लेट्स सी, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं पर मैं देख रहा हूँ कि जो आप लोगों को करवाएं और आप लोग को भी फिर इनपुट मिले ना, आप लोग को भी फिर करना है ना एट द एंड ऑफ द डे। यो क्लियर है, सबका रिस्पॉन्स तो आ रहा है अभी फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ फटाफट। ओके लेट्स सी व्हिच वन टू सॉल्व नेक्स्ट। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, अब फ्रेंड्स अपने लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 12 सर, क्वेश्चन नंबर नहीं अपने स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 13, हाँ 13 थोड़ा सा ब्रॉडर है, उसमें आप लोगों को और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। सो आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 विथ यू। ठीक है, क्वेश्चन 13 पे रहा हूँ फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 13। ओके जी सर बताओ। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, और हाँ होमवर्क यू ऑल ऑलरेडी नो, ये वाला खत्म हो गया, मतलब ये चैप्टर का मैंने हर तरफ से करवा दिया। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो आइडेंटिटीज खत्म कर देना सर। नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे दो बातें होंगी। पहले तो मैं आपको ग्राफ्स ऑफ ट्रिगो फंक्शंस बता दूंगा, पहले मेरे को 20 to 25 मिनट्स लगेगा ग्राफ सिखाने में। ग्राफ आता है क्या सर, आता नहीं है एग्जाम में, बट आप लोगों को आना चाहिए, करिकुलम का पार्ट है। तो मैं ट्रिगो फंक्शंस का ग्राफ बता दूंगा आपको, डोमेन रेंज क्या होता है वो बता दूंगा। पहला 30 मिनट्स में नेक्स्ट क्लास का प्लान बता रहा हूँ, और उसके बाद वो सम एंड एंगल वाला कंसेप्ट में हम लोग जाएंगे, जहां साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड ऑल दिस फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज वी विल लर्न। ठीक है, सो नॉनदलेस अपने लोग अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, हाँ सर वो सॉल्व करते हैं। सर बताइए अब आप कैसे करना है प्लान। मैं बोला देखो क्वेश्चन है 1 बाई सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो आगे बोलिए सर, प्लस 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, है ना। और आप लोगों को चाहिए क्या, चाहिए आप लोगों को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लोग को चाहिए। थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए कि कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। इट्स नॉट अबाउट मी ओनली, करना आपने है। और एक बात और, हाँ नेक्स्ट क्लास में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डाउट्स ज्यादा होंगे, जो ट्रिगो आइडेंटिटीज का सम्स है ना 24 क्वेश्चन, उसमें ज्यादा होंगे। तो अगर ज्यादा होते हैं तो फिर हमारा जो प्लान है ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द एक्सपेंशन फॉर्मूलाज इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ वो डिले हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग मेक श्योर करना, कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि डाउट मत पूछना, ये नहीं कह रहा, ये बोल रहा हूँ कि खुद से ज्यादा कोशिश करना, जिससे कम से कम डाउट्स क्रॉप अप हो और तुरंत हम लोग आगे बढ़ सके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर बताइए बात। मैं बोला देखो, अब फ्रेंड्स जो प्रोग्राम है हमारा वो कुछ इस प्रकार है, आप लोग देखते चलना। हाँ सर बताइए, सुन रहे हैं कि यहाँ पे राइट में ये चाहिए। मैं बोला यार ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो एलएचएस। मैं बोला देखो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट अवे मैं फर्स्ट स्टेप से ही अटैक करता हूँ। 1 बाई ये 6 को थीटा को मैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कर लेता हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बेटर। मैंने कहा है बार बार कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बेटर कन्वर्टेड इन दैट टर्म्स।
और ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको साइन स्क्वायर में कर लेते हैं। ऐसे भी राइट साइड में भी उसी टर्म में है तो अच्छा है। और इधर जो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये तो मैं एंड ऑफ द क्वेश्चन तक ऐसे ही लिखते रहूंगा, अपने आप सम होगा, चिंता मत करना। इक्वल्स टू, अब फ्रेंड्स सिंपल, नीचे में 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, तो 1 माइनस कॉस द पावर 4 थीटा आया, ठीक है, और ऊपर में 1 है। मैं बोलता हूँ टाइम बचाने के लिए ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा ना, समझ में आया नहीं समझ में आया? अरे a बाई बी बाई सी है तो वो ऊपर चला जाएगा ना, ये ऐसे चला जाएगा ना सर, बिल्कुल। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा हटा दो, यहाँ ले दो, ये सब अलाउड है, इतना स्टेप जंप करना एग्जाम में। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन द पावर 4 थीटा, सर साइन स्क्वायर थीटा को भी जंप करवा दो, ये तो मैं लिखता हूँ जानबूझ के आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से सोच रहे हैं, खत्म। और फिर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर बात सर, बराबर बात सर। और बताओ सर अब आपका आगे क्या प्रोग्राम है? मैं बोला यार अब मेरा जो आगे का प्रोग्राम है वो है कि क्यों ना अपने लोग, मैं क्या बोलता हूँ कि क्यों ना अपने लोग एलसीएम ले ले। तो जब अपने एलसीएम लेंगे तो यानी कि 1 माइनस कॉस तो पावर 4 थीटा इंटू 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा, ये हो गया आप लोगों का। सर बिल्कुल ठीक है। अब आपने करना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन द पावर 4 थीटा प्लस सुनना साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस द पावर 4 थीटा। सर करेक्ट बात करते हो आप? तो अगर आप करेक्ट बात करते हो तो ये देखो, ये हो गया आप लोगों को करना है, ये यहाँ पर हो गया, ये तो यार कम ऑन आप लोगों को पता है। और इधर पे जो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है वो एज इट इज मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, लेट इट बी एज इट इज। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसके बाद आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा जो मैं यूज करता था। ये सम करने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस द पावर 4 थीटा होल डिवाइडेड बाई, ये जो है आपका वो वैसे का वैसे ही रहेगा, 1 माइनस ये आप लोगों का ये ऐसे का ऐसे रहा। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ठीक है सर। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हुआ, यहां तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखते जा रहे हैं। अब फ्रेंड्स जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना वहां आप इसको छोटा करने की कोशिश करो। सर समझ नहीं आया, मैं बोलता हूँ देखो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड करके 1 आ रहा है, छोटा करो 1, बाकी जो है वो वैसे का वैसे लिख दो, बाकी जो है वो वैसे का वैसे लिख दो। इफ यू कैन नॉट डू इट मोर छोटा, आगे बोलो सर आप। ये 1 माइनस कॉस द पावर 4 थीटा है, अगर इसको आप ऐसे देखो तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ए माइनस बी, कम ऑन, ए प्लस बी। अरे कॉस के साथ की हो तो साइन को भी यही करो ना सर, करना ही पड़ेगा, कौन रोका? करो करो करो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बगल में जो है आपका साइड में मल्टीप्लाइड है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इन लोग को तो अभी कोई पूछ ही नहीं रहा है, इन लोग को अभी कोई पूछ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं है सच, इनका कोई काम ही नहीं है अभी सच। सर आगे बोलो, मैं बोलता हूँ अगर आप लोग बुद्धि लगाओगे, अगर आप लोग बुद्धि लगाओगे तो आप लोग क्या देखोगे, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आप ले सकते हो बाहर में। तो 1 माइनस, मैं बोलता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों के अंदर मौजूद है, तो क्यों ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया जाए। अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा उड़ गया तो यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचा, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया तो अंदर में प्लस आ जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, वाओ सर वाओ सर, ये तो और छोटा हो गया। बाकी मैं वैसे का वैसे ही लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, इंटू ये जो है आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। अब आप लोग ध्यान देना, अब आप लोग ध्यान देना, ये भी 1 हो गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो 1 हो गया एट द एंड ऑफ द डे। सर हो गया ना सर, क्यों नहीं हुआ? मैं बोला बस सुनते चलो बात को। तो आपका हुआ क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, अगर आप लोग ध्यान दो, अगर आप लोग ध्यान दो तो मैं क्या कर सकता हूं, सुनना आप लोग, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, सर बकायदा लिख सकते हो। सिमिलरली ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, लिख लो सर, लिख लो लिख लो लिख लो, इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हुआ सर, आपका फायदा क्या हुआ, ये ब्रैकेट में है, और मैं बोलता हूं ये ब्रैकेट में वो तो ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइड में आपका कट जाएगा। कैसे कटेगा देखो, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था इसको साइन स्क्वायर थीटा लिए काट दिया,
ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था इसको कॉस स्क्वायर से काट दिया। ओ तो सर आपका बचा क्या सर? मैं बोला देखो अगर बचा का बात करें तो अपने पास बचा ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय नीचे में क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? ध्यान से सुनना 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर यही तो बचा सर, यही बचा हमारा। तो मैं बोला देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है आपके पास सर, बकायदा है। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई किया हूं बस उनको, कोई वैसा नहीं किया कुछ जादू। तो फ्रेंड्स क्या होगा, सम लेंदी था, मैं यही बताने के लिए कोशिश कर रहा था। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फिर 1, तो 1 प्लस 1 2 खत्म। यही तो प्रूफ करना था आप लोगों को, चेक कर लो। हाँ यही प्रूफ करना था, देख लिया, यही था। फ्रेंड्स दिस इज हाउ यू डू इट, फ्रेंड्स दिस इज हाउ यू डू इट, प्रूफ। सर लेकिन आप कैसे सोचते हो इस चीज को करने का? मैं बोला देखो सच बताओ ना, हिट एंड ट्रायल चलता है, धीरे धीरे इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं आप लोग कि आप लोगों को ये समझ में आने लगता है। मेरा गेम प्लान क्या था, मैं सिंपल बोलूं, मैं सेक को कन्वर्ट किया और मैं कोसेक को कन्वर्ट किया। बाकी आप लोग देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं एलसीएम जहां मिला वहां लिया, जहां कॉमन ले सकता था लिया, जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकता था लिया, और जहां पर काटाकुटी हो सकता था किया, बस इतना ही हुआ। प्रैक्टिस, आई से अगेन, जो भी क्लास में सम्स हुए या नहीं हुए प्रैक्टिस। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये 24 सम्स में से बहुत डाउट्स आएंगे आपको, प्रैक्टिस करना सारे क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन क्लियर है एवरीबॉडी? यो और नो बताइए, बिकॉज इफ यस देन वी विल वाइंड अप द डे। बताइए फटाफट। क्या बोलती पब्लिक? यो वेरी गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बातचीत क्लियर है तो देन यू नो वी कैन वाइंड अप द डे। बाय बाय एवरीवन।